नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में जहां भी सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा दी जा रही है, उन सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को विशेष छूट देकर के उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एवं पुरुषों के समान उन्हें भी हिस्सेदारी देने का चेष्टा किया जा रहा है, जिसे लेकर के पुरुषों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हकमारी की जा रही है, उनके हक मार करके महिलाओं को दी जा रही है और इसके विरुद्ध में वे लगातार आंदोलनरत हैं। सोशल मीडिया से लेकर के सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक वे इसके खिलाफ में आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने और सोचने की बात यह है कि वह पुरुष वर्ग जिसने सदियों से महिलाओं को चारदीवारी में कैद रखा, सदियों से महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा, उनकी स्वतंत्रता छीनी, उनके हक और अधिकारों को कुचला, उन्हें बाहर नहीं घूमने दिया, उन्हें बाहरी दुनिया से रूबरू नहीं होने दिया और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भी वंचित रखा। आज भी भारत के समाज इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं कि अपने बहन बेटियों को दूर दराज शहरों में पढ़ने के लिए भेज सके। आज भी आप देख पा रहे हैं, आप कहीं भी विद्यालयों में जाएं, महाविद्यालयों में जाएं, विश्वविद्यालयों में जाएं, दूर दराज के शहरों में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहां पे आप जाएं तो आपको प्रतीत होगा कि लड़कियों के अपेक्षा लड़के वहां पे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। आप कहीं भी किसी भी कार्यालय, सचिवालय, समाहरणालय, न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा एवं अन्य जितने भी सरकारी संस्थान हैं, यहां तक कि निजी संस्थानों में भी यदि आप आंकड़े देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि अत्यधिक संख्या में पुरुष वर्ग ही विराजमान है। आज भी जब पुरुषों को इतने बड़ी संख्या में अवसर प्रदान किए गए, चूंकि समाज पर प्रभुत्व तो हमेशा से पुरुष वर्ग का ही रहा है, भारत का समाज पुरुष प्रधान है। हमेशा से यहाँ के समाज पर, राजनीति पर हर प्रकार से पुरुष ही सक्षम और सबल रहे हैं। महिलाओं को पुरुषों ने हमेशा निर्बल समझा है, कमजोर समझा है, अज्ञानी समझा है, बुद्धिहीन समझा है, विवेकहीन समझा है, कर्तव्यहीन समझा है। पुरुषों को हमेशा से यह एहसास होते रहा है, उनको उनके दिलो दिमाग में यह बैठा रहा है कि महिलाएं वो सारे कार्य नहीं कर सकते हैं जो पुरुष कर रहे हैं। जबकि जहां जहां महिलाओं को अवसर दिया गया, पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक मजबूती के साथ कार्य करके इन्होंने दिखाया। चाहे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात की जाए या फिर राष्ट्रपति के तौर पर वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात किया जाए या पूर्व के महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए या लोकसभा के चेयरमैन मीरा कुमार की बात किया जाए या फिर केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बात की जाए या फिर वर्तमान में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात किया जाए, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बात की जाए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात किया जाए, अंतरिक्ष यात्रा की बात किया जाए, पर्वतारोहण की बात की जाए, आप जहां कहीं भी देख ले नजर उठा करके तो आपको प्रतीत होगा कि महिलाओं को जहां जहां अवसर मिला है, पुरुषों की अपेक्षा उन्होंने बेहतर करके समाज को दिखाया है, मजबूती के साथ परचम लहराया है। लेकिन आज भी संकुचित मानसिकता वाले पुरुष वर्ग के लोग महिलाओं को जरा सी छूट और आरक्षण देने के उपरांत उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हकमारी हो रही है और वे इसके विरुद्ध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, कोर्ट से वे न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के कारण पुरुषों का हकमारी हो रहा है, पुरुषों के हक को छीन करके महिलाओं को दिया जा रहा है। अरे ओ पुरुष वर्गो, तुमने सदियों से इन महिलाओं के हक और अधिकार को छीना है। आज भी आंकड़े उठाकर देख लो, विभिन्न विभागों में अत्यधिक संख्या किसकी है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे पुरुष वर्ग ही दिखेंगे, गिने चुने ही महिलाएं दिखेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर या अन्य विभागों में कुछ गिने चुने भर्तियों में यदि आरक्षण दिए गए हैं महिलाओं को, कहीं 35% तो कहीं 50%, तो उससे तुम्हें समस्या हो रही है। आखिर क्यों? क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बुआ नहीं है, मौसी नहीं है? आखिर तुम्हारे ही घर के महिलाओं के लिए ये सारे प्रावधान किए गए सरकार के द्वारा, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जबकि तुमने इनका उपेक्षा युग युगांतर से करते आए हो और अब भी चाहते हो कि ये घरों में ही डूब के रहें, इनकी स्वतंत्रता न मिले। और कुछ इतने निर्लज हैं, बेहाया हैं, जो इस आरक्षण, इस छूट को ऐसे दलील दे करके और बायकॉट करते हैं जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा मन और मस्तिष्क में गुस्सा भरेगा,
आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उन दलील देने वाले लोगों को आप तुरंत ही लपड़ झपड़ देते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों का यह दलील है कि महिलाएं जब पढ़ लिख रही हैं, जब वे नौकरी में चली जा रही हैं, जब आर्थिक रूप से सबल और मजबूत हो जा रही हैं, तो अपने पतियों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो घर परिवार के किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर घमंड भर जा रहा है, अहम भर जा रहा है, और वे यत्र तत्र विचरण करना प्रारंभ कर दे रहे हैं और अत्यधिक स्वतंत्रता की खोज में विचरण कर रहे हैं। नाना प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं और उदाहरण दिए जा रहे हैं। ज्योति मौर्य एवं अन्य कई वैसे जो उन्होंने कदम उठाया, उस प्रकार के महिलाओं को उदाहरण स्वरूप देकर के दलील दी जा रही है। मेरा साफ साफ कहना है कि उस प्रकार के जो भी कदम उठाने वाले महिलाएं हैं, वह निर्भर करता है कि उनका संस्कार कैसा है, उनका विचार कैसा है। उस प्रकार की कदम उठाने वाले महिलाओं में न तो आर्थिक रूप से मजबूती का कोई लेना देना है और न ही सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कोई मजबूती का लेना देना है। उस प्रकार के कदम उठाने वाले महिलाएं में हर प्रकार के महिलाएं हैं जो नौकरी में नहीं है, गृहिणी हैं, फिर भी वे उस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। और कुछ हैं जो बड़े बड़े नौकरी पर हैं, पदों पर हैं, उनका पति बेरोजगार है और वह अकेला किसी घर का बहू खुद कमा करके पूरे घर का भरण पोषण पालन कर रही है, वह पूरे परिवार को चला रही है। लेकिन कहीं भी इस प्रकार से कोई आपत्तिजनक किसी प्रकार के कोई उस पर लांछन नहीं है, वो आराम से दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन बेहद ही खुशी खुशी निभा रही है। तो कुछ गिने चुने जो गलत कदम उठा रहे हैं, उनका उदाहरण दे करके आप ऐसा दलील दे और महिलाओं को जो छूट और आरक्षण दे रही है, महिलाएं जब नौकरी में जा रही हैं, तो आप उन पर नकेल कसने का प्रयास करें। कोर्ट में यदि इस प्रकार के दलीलें आप लेकर के जाएंगे तो आप मार थोपी वहीं पर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यह दलीलें कहीं से भी सामाजिकता, नैतिकता, मानवता के आधार पर है ही नहीं। गलत जिनको करना है वे जैसे भी हों, जहां भी हों, वो गलत करेंगे ही। और कोई यदि गलत कदम उठाता है, उसी के भांति अन्य को तौलना नहीं चाहिए, उसी के भांति अन्य को समझना नहीं चाहिए। आपके आसपास में गांव मोहल्ले में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन महिलाओं को किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनका पति या उनका परिवार कुछ भी उनकी जरूरतें हर कदम पर एक बोली पर पूर्ण करते हैं, बावजूद इसके उस महिला के द्वारा कदम उठाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका कहीं से भी कोई मजबूती ही नहीं है, न पारिवारिक, न सामाजिक, न आर्थिक, बावजूद इसके वे कदम उठाते हैं। तो यह दलील देना कि चूंकि महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं, इस वजह से भी इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, तो यह निराधार, बेबुनियाद आपका दलील है, उदाहरण है। ऐसी नहीं है कि हर महिलाएं एक जैसा होती हैं। मेरे सामने कई उदाहरण हैं ये जो नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं या अन्य पदों पर हैं और उनका हस्बैंड बिल्कुल बेरोजगार है, निकम्मा है, लेकिन बावजूद इसके वे दाम्पत्य जीवन बेहद ही सुंदर तरीके से खुशी खुशी सुखमय बिता रहे हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो महिला गृहिणी हैं और उनके ऊपर कोई विशेष पारिवारिक लोड भी नहीं है, नहीं उनके ऊपर कोई शोषण और अत्याचार हो रहा है, बावजूद इसके उन्होंने गलत कदम उठाया। तो कैसे यह मान लिया जाए कि आर्थिक रूप से सबल महिलाएं ही इस प्रकार से कारनामे कर रहे हैं? ऐसा दलील देने वाले अनैतिक, अमानवीय, असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। जिनके अंदर मानवता है, नैतिकता है, सामाजिकता है, वे कभी भी इस प्रकार के दलीलें दे करके और महिलाओं को मिलने वाले छूट और आरक्षण को कमतर नहीं आंक सकता है। वह इसे समाज विरोधी, असंवैधानिक या पुरुष विरोधी नहीं कह सकता है। इसलिए आप पुरुषों जो अपने लोभ, लालच, अपने स्वार्थ में महिलाओं को दिए जाने वाले छूट और आरक्षण के विरुद्ध धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक जो आवाजें बुलंद कर रहे हैं, वह आपका गलत मनसा दिख रहा है कि महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या है। सदियों बाद महिलाओं को विशेष छूट और आरक्षण का प्रावधान कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण की जो व्यवस्था है, चाहे वह जातिगत हो, लैंगिक हो या फिर जो असमर्थता के आधार पर है, तो ये सारे आरक्षण दिए गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि समाज हमेशा से यह प्राकृतिक रहा है। जिस प्रकार से एक कहावत है कि बड़े मछलियां छोटे मछलियों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं, खा जाते हैं, उसी प्रकार से समाज में जो सामर्थ्यवान लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, पुरुष वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, वे निम्न वर्ग को, आर्थिक रूप से निर्बल लोगों को, महिलाओं को हमेशा से कमतर आका है, उन्हें का शोषण किया है, उनको प्रताड़ित किया है, उनको दबाने कुचलने का प्रयास किया है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार जब बन रही है तो पुरुष महिलाएं दोनों के वोट पा करके वो बन रही है, और उसकी जिम्मेदारी है देश के, राज्य के प्रत्येक नागरिकों का मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें सबल बनाना, उन्हें हेतु रोजगार और नौकरी का व्यवस्था दिलाना।
तो जब सरकार देख रही है कि महिलाओं का उपेक्षा होते आया है, पुरुष वर्ग के द्वारा हमेशा से उन्हें कुचला गया है, उनके हक अधिकार को मारा गया है, उनकी स्वतंत्रता छीनी गई है, तो उसे विशेष प्रावधान और छूट देकर के उन्हें शिक्षित कर और रोजगार और नौकरी पेशा में उनको स्थान दिए जा रहे हैं। जातिगत आरक्षण जो है क्यों आखिर दिया गया? इसलिए कि सदियों से उच्च वर्ग के जो लोग हैं वे निम्न वर्गीय लोगों का शोषण करते रहे, उनके हक अधिकार को कुचलते रहे, उनकी स्वतंत्रता छीनी गई, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो जब वे संकुचित रह गए, उस संकुचित में उनको जो भी अवसर मिला उस स्वरूप उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब इसमें सरकार उन्हें विशेष छूट और आरक्षण देकर के जितना जिसके पास जो संसाधन है उसमें जो मेहनत कर रहा है, जो भी कुछ पाने का प्रयास कर रहा है, वह एक सहारे के रूप में आरक्षण और छूट सरकार के द्वारा जो दी जा रही है वह उन्हें मिल पा रहा है और उस पे वो आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, वे भी सबल हो रहे हैं। इसी प्रकार से लैंगिक आधार पर जो भेदभाव किए जाते रहे और अब भी किए जाते रहे हैं, तो महिलाओं को भी पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक सहूलियतें प्रदान कर उन्हें छूट और आरक्षण प्रदान करके और महिलाओं के सापेक्ष लाने, महिलाओं के समानांतर लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब पुरुषों की इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों समस्या हो रही है उन्हें? क्योंकि पुरुष वर्ग हमेशा से समाज पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। जिस प्रकार से सदियों से उनका प्रभुत्व समाज पर रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं का उपेक्षा करते आए, उनकी स्वतंत्रता छीनते आए, उनके अधिकार को कुचलते आए हैं, जिस प्रकार से हर विभाग में, हर जगहों पर पुरुष वर्ग की ही प्रभुत्व रही है, पुरुष वर्ग का ही वहां पे अत्यधिक हिस्सेदारी भागीदारी रही है, उसी प्रकार वो चाहते हैं। लेकिन सरकार अब ठान चुकी है कि महिलाएं हर जगह देखने को मिलेंगे, पुरुषों के सापेक्ष, पुरुषों के समानांतर वे प्रत्येक विभागों में नौकरी पेशा में संलग्न होंगे, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। आप पुरुष वर्ग जितना भी सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक आप धरना प्रदर्शन आंदोलन कर ले, कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले, आप जितना भी यह घोषित करते रहें कि टीआरई 1, 2, 3 सब रद्द हो जाएंगे, यह आरक्षण असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भी जीत आपको नहीं मिलने वाला है। यह आप मन मस्तिष्क में बैठा करके चले, क्योंकि यह संविधान के दायरे में रह करके और महिलाओं को विशेष रूप से छूट और आरक्षण प्रदान किए गए हैं ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सके, पुरुषों के सापेक्ष समानांतर उनको भी हक और अधिकार मिल सके।